अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन क़ाइदिल हुर्रिल मुहज्जलीन सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन व अस्हाबिहिल हादीन अल महदिय्यीन व औलिया'i उम्मतिही व उलमाए मिल्लतिही व साइरि उम्मतिही अजमईन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमन नबिय्यीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या इमामल क़िबलतैन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या जद्दल हसन वल हुसैन। जाग के बैठे हैं ज़रा। वो बुज़ुर्ग कहते हैं कि पिछली रात को ना छाननी लगती है, तो जो बच गए हैं वो अपने वक्त का पूरा नफ़ा हासिल करेंगे। जाग के बैठे और जो चले गए सो चले गए। बिरादर मुकर्रम अज़ीम नक़ीब महफिल मोहतरम कामरान फ़ारूक कमर कादरी साहिब और मेरे दिल के बहुत करीब मेरे महबूब सना खान, बल्कि मेरे महबूब सना खान के शागिर्द रशीद मोहतरम हाफिज़ यासर अली गोरवी साहिब। हकीकत ये है कि आप मेरी तकरीर सुनते ही रहते हैं, तो मैंने इरादा किया था वो साबिर सरदार साहब और यासर भाई के दरमियान वो गैप फिल करने का कि जब तक वो नहीं पहुंचते चलें सुर के दरमियान एक बेसुरा आ जाए, फिर सुर आ जाएगी तो वो ज़रा बेहतर हो जाएगा काम। लेकिन वो कहते हैं कि शादी वाले दिन दूल्हा की सिफारिश भी नहीं टाली जा सकती, तो दूल्हा साहब की सिफारिश भी थी कि आपने तकरीर ज़रूर करनी है, आधा फटर खा के चले जाते हैं। तो मैं बस 10-15 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं, फिर इंशाल्लाह हम अपने मेहमान तो मैं नहीं कहूँगा, ये मेज़बानी है, यासर भाई को सुनेंगे। कुरान मजीद फुरकान हमीद के एक मकाम से मैंने तिलावत का शरफ हासिल किया है, जिसमें रब्बे ज़ुल जलाल इरशाद फरमाता है, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम, कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो तुम्हारे जवान मर्दों में से किसी जवान के बाप नहीं। हुण जरा जाग के बहना, मैं ना तुसां जिहड़े बज़म वाले हो इन्हां ते फेरा आना ही जिवें तुसीं आए हो इत्थे आराम नाल, मतलब तो आराम नाल बैठोगे तो बच जाओगे, नहीं तो हत्थे ही चलेगी सारी। हाँ जी, वो किबला तुसी तो लेट आए हो तो मैं बैठा रहा, तो बज़म वाले जेडे ने वास काटन सीधियां करेंदे रहन, मैं कैम ही नहीं होंदा जनाब। कुरान मजीद फुरकान हमीद के एक मकाम से मैंने तिलावत का शरफ हासिल किया है। रब्बे ज़ुल जलाल इरशाद फरमाता है, मा काना मुहम्मदुन अबा अहद मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह, कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं ये तुम्हारे जवान मर्दों में से किसी के बाप नहीं। लफ्ज़ रजुल जो है ये जवां मर्द के लिए आता है। वलाकिन रसूलुल्लाह, लेकिन अल्लाह के रसूल हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि नबी या रसूल होना क्या जवान बेटे के बाप के मनाफी है या मुतजाद है? कि कोई नबी या रसूल हो तो वो जवान बेटे का बाप नहीं हो सकता।
रब ने फरमाया ना वला के रसूल अल्लाह, वो जवान मर्द के बाप नहीं, किसी जवान के बाप नहीं, अल्लाह के रसूल हैं। तो क्या अल्लाह का रसूल होना किसी जवान मर्द के बाप होने के मनाफी है? यानी जो रसूल हो वो किसी जवान मर्द का बाप नहीं हो सकता, किसी बेटे का। तो ऐसी तो हजारों मिसालें हैं कुरान मजीद में भी। देखिए हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम नबी, बेटे सुलेमान अलैहिस्सलाम भी नबी, इब्राहीम अलैहिस्सलाम नबी, बेटे इसाक अलैहिस्सलाम और इस्माईल अलैहिस्सलाम दो बेटे नबी, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम नबी, बेटे यूसुफ अलैहिस्सलाम भी नबी। तो अंबिया के बेटे तो हुए हैं। किसी मर्द का बाप होना ये नबी होने के मनाफी या रसूल होने के मनाफी नहीं। मगर रब्बे जुल जलाल ने क्यों फरमाया कि वो तो अल्लाह के रसूल हैं, किसी जवान मर्द के बाप नहीं। मैं कुरान मजीद की एक और आयत से मदद लेकर थोड़ा सा आगे चलना चाहूंगा। रब्बे जुल जलाल ने फरमाया कुल इन कान लिर्रहमान वलदुन फअना अव्वलुल आबिदीन। महबूब फरमा दीजिए कि अगर अल्लाह का कोई बेटा होता तो सबसे पहले मैं उसकी इबादत करता। अल्लाह तेनू खैर करे। तेरा नारा ही मैं इत्थे पहुंचे आया है। फरमाया कुल इन कान लिर्रहमान वलदुन फअना अव्वलुल आबिदीन। महबूब फरमा दीजिए अगर अल्लाह का कोई बेटा होता तो सबसे पहले मैं उसकी इबादत करता। लेकिन चूंकि अल्लाह का कोई बेटा नहीं, लम यलिद वलम यूलद है। अच्छा ऐसा क्यों हुआ कि अल्लाह का कोई बेटा नहीं? जरा तवज्जो कीजिएगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत का कोई बेटा होता, आका ने फरमाया अगर होता तो मैं उसकी सबसे पहले मैं उसकी इबादत करता। तो फिर अल्लाह का बेटा क्यों नहीं? इसलिए कि अल्लाह का बेटा होता तो फिर दो ऑप्शंस थी कि अल्लाह का बेटा होकर रब का बेटा होकर वो रब होता या रब ना होता। अब लतीफे शतीफे मैंने कोई नहीं सुना नहीं, तवज्जो रखिएगा। रब का बेटा होकर वो रब होता या रब ना होता, जवान होता। अच्छा अल्लाह को दोनों तरह से मंजूर नहीं था। फरमाया अगर मेरा बेटा होकर रब ना होता तो लोग ताने देते मेरा नाम लेने वालों को कि तुम तो कहते हो रब है, सारी कायनात को नेमतें अता करने वाला है, तो फिर रब दा पुत्र होके रब अपने पुत्र नूं तो रब ना बना सकिया ना। जैसे अच्छे वालिदैन के लिए नालायक औलाद ताना बनती है, तो लोग कहते कि रब अपने बेटे को तो फिर रब ना बना सका, तो लोग ताना देते। और अगर रब का बेटा होकर रब होता तो रब फरमाता लम यकुल लहू कुफुवन अहद। मैं अपनी बराबरी नहीं चाहता, मैं ये नहीं चाहता कि मेरा कोई शरीक हो, मेरे कोई बराबर हो। इसलिए फरमाया कि रब का कोई बेटा नहीं, कि रब का बेटा होकर रब होता तो रब के बराबर हो जाता। तो रब के तो कोई बराबर नहीं हो सकता, रब का कोई शरीक नहीं हो सकता। इसलिए और अगर रब का बेटा होकर रब ना होता तो लोग ताने देते। इसलिए भाई रब का कोई बेटा नहीं, रब का। इसी तरह रब्बे जुल जलाल ने फरमाया सोना मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिन मिन रिजाल। हबीब आपका भी हमने कोई बेटा जवान नहीं होने दिया, आपका भी कोई बेटा हमने जवान नहीं होने दिया। कि अगर आपका कोई बेटा जवान होता तो फिर वो नबी होता या नबी ना होता। अगर आपका बेटा होकर नबी ना होता तो बनी इसराइल ताने देते कि यूसुफ अलैहिस्सलाम नबी, उनके बाप याकूब अलैहिस्सलाम भी नबी, दाऊद अलैहिस्सलाम नबी, बेटे सुलेमान अलैहिस्सलाम भी नबी, इब्राहीम अलैहिस्सलाम नबी, बेटे इसाक अलैहिस्सलाम भी नबी। तो तुम्हारे नबी का बेटा तो फिर नबी ना हो सका ना। बनी इसराइल ताने देते। और अगर नबी होकर
मेरा हबीब आपका बेटा जवान होता और वो नबी होता, वो नबी होता, तो हबीब हमने आपके सरे अनवर पर खत्म नबूवत का ताज रखना था, आपके सरे अनवर पर नबूवत का ताज रखना था, खातमुन नबिय्यीन बनाना था। तो आपके बाद कैसे कोई नबी हो सकता है? आपके अच्छा, आपने लज्जत नहीं, थके पे नहीं ली। मुझे बड़ी लज्जत आई है इस जुमले पे, यार मेरे आका का बेटा अगर नबी नहीं हो सकता तो दुनिया में कोई और बदतमीज नादान और कोई ऐरा खैरा नत्थु खैरा कैसे नबूवत का दावा कर सकता है? आले भी तो उन्होंने समझ आई तो फिर खैर है कि खुद मेरे आका का बेटा होकर नबी नहीं हुआ तो कोई दूसरा कैसे नबूवत का दावा कर सकता है? ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत। बस असी नारा असी नहीं मनने ताजदारे खत्म नबूवत। सोरदो होवे तो फिर लाना चाहिए, जो कोई बेसुरा हो जाए तो फिर वो मेहरबानी रखे। दूसरी बात सुनिए, जैसे मैंने अर्ज किया कि रब का बेटा होता और रब का बेटा रब होकर उसके बराबर होता, वो नहीं चाहता कि मेरे कोई बराबर हो, मेरा कोई शरीक हो। फरमाया सोना तेरे बेटे को भी नबी बना देते और वो तेरे बराबर हो जाता, तो मुझे ये कैसे बराबर है? मैं अपनी बराबरी तो गवारा ना करूं, तेरी बराबरी कैसे गवारा कर लूं? तो सोना जैसे मैं अपनी बराबरी गवारा नहीं करता, वैसे ही तेरी बराबरी भी गवारा नहीं करता। जैसे मैं खालिक होने में वहदहू ला शरीक हूं, सोना तू मखलूक होने में वैसे ही वहदहू ला शरीक है। इसको एक और एंगल से देखते हैं और थोड़ा सा आगे चलेंगे। फिर रब्बे जुल जलाल ने फरमाया मा काना मुहम्मदुन अबा अहद मिन रिजालिकुम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो मर्दों में से किसी के बाप नहीं। ये यूं कह लें, इसको थोड़ा सा पहले से रख लें कि मा काना मुहम्मदुन अबा अहद, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वे ये किसी के बाप नहीं। कुरान को दूसरे मकाम से देखिए, कुरान कहता है अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहु उम्महातुहुम। कुरान कहता है कि अज़वाज मुतहरात जो हैं ये मोमिनों की माएं हैं। मेरी तरफ तवज्जो रखनी है। व अज़वाजुहु उम्महातुहुम, अज़वाज मुतहरात जो हैं मोमिनों की माएं हैं, मगर खबरदार मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिन, मगर मोहम्मद किसी के बाप नहीं। कोई नहीं लज्जत रही जुमले नहीं। अज़वाज मुतहरात जो हैं ये तो मोमिनों की माएं हैं, मगर मोहम्मद किसी के बाप नहीं। अच्छा यारो, आसान आपके लिए आसान लज्जत तो नहीं होती आसान बात की, लेकिन बहरहाल आपके सामने रख देता हूं। अच्छा, मियाँ बीवी को निकाह, उनमें से औलाद पैदा हो तो कोई कहे कि नहीं बेटा तुम अम्मा को तो अम्मा कह सकता है, अब्बा को अब्बा नहीं कह सकता, ये भी कोई बात मानने वाली है? कुरान ने कैसा उसूल बयान किया? कुरान कहता है व अज़वाजुहु उम्महातुहुम, हाँ मोमिनो अज़वाज मुतहरात तुम्हारी माएं हैं, मगर मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिन, मगर खबरदार कोई मेरे महबूब को अब्बा अब्बा ना कहता फिरे, क्योंकि ये रिश्ता बड़ा कॉमन सा है, बड़ा आम सा है। कायनात में कोई हर किसी को कोई अब्बा अब्बा कहता फिरे और मेरे हबीब को भी कोई इसी लफ्ज से पुकारे, मुझे ये कॉमन रिश्ता भी। अच्छा यारो, अगर रब कहता है अबा अहद मिन रिजालिकुम, कोई 14वीं सदी का खंजीर मौलवी कहे हमारे जैसे भाई थे, तो उसकी अकल ठिकाने है? खुदा तो कहता है तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बाप भी नहीं कह सकते, तो ये कहें कि बशर थे, भाई थे, तो जरा आप खुद अंदाजा लगा लें इसकी अकल ठिकाने है? तो रब्बे जुल जलाल तो फरमाता है कि यार ये जो कॉमन रिश्ते हैं ना मेरे हबीब के, मुझे ये भी गवारा नहीं।
रब्बे जुल जलाल ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़उ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी वला तजहरू लहू बिल क़ौल कजहरि बअदिकुम लिबअदिन अन तहबत अअमालुकुम व अंतुम ला तशऊरून। फरमाया ईमान वालों, तुमने अपनी आवाज को मेरे हबीब की आवाज से ऊंचा नहीं करना। वला तजहरू लहू बिल क़ौल कजहरि बअदिकुम लिबअदिन, और ना इस तरह पुकारना है जिस तरह तुम एक दूसरे को पुकारते हो। यारो अगर आपने तवज्जो रखी हो तो फरमाया कि मेरे हबीब की आवाज से आवाज भी किसी की ऊंची ना हो, और इस तरह भी नहीं मुखातब होना मेरे हबीब से जिस तरह तुम एक दूसरे को पुकारते हो। जालिमों, यहाँ जात की तो बात ही नहीं हो रही, यहाँ तो आवाज की बात हो रही है। तो जो रब अपने हबीब की आवाज में बराबरी नहीं गवारा करता, वो जात में बराबरी कैसे गवारा करेगा? अगर आवाज में बराबरी हो गई तो फरमाया अन तहबत अमालुकुम, तुम्हारे अमाल जाया कर दिए जाएंगे। और मैं तो तालिबुल इल्म कहलाने का भी हकदार नहीं, उलमा से पूछ लीजिएगा। अलहम से लेकर बन्नास तक जिस जमात के लिए रब्बे जुल जलाल ने आखिरत में तमाम अमाल जाया करके एक अमल की भी जजा का जिक्र नहीं किया कि उन्हें उनके किसी अमल की जजा नहीं मिलेगी, वो सिर्फ जमात कुफार है, वो सिर्फ जमात कुफार है। यारो अगर बंदे की आवाज मुस्तफा की आवाज से जरा ऊंची हो जाए तो रब्बे जुल जलाल उसे कुफ्र की वादियों में धकेल देता है। छे जाए कि बंदे के ज़हन में कोई और तसव्वुर आना शुरू हो जाए तो कहां मुसलमान रहे। इसलिए याद रखें, सबसे बेहतर चीज और सबसे अफजल चीज आमाल में, इबादत में, बल्कि मैं कहूंगा ईमान में भी सबसे अफजल चीज अदब है। ये ईमान से निकल जाए तो ईमान खत्म हो जाता है, आमाल से निकल जाए तो आमाल जाया हो जाता है। कामरान भाई, कभी कभी ना हम ये सड़कों पे कुछ जुमले लिखे पढ़ने को मिलते हैं, तो कुछ ऐसे भी जुमले होते हैं जिन्हें देख के हंसी नहीं रुकती, कुछ ऐसे भी जुमले होते हैं जो नसीहत आमोज भी होते हैं। तो रक्षों के पीछे तो अक्सर ये जुमला हमने पढ़ा है, लिखा हुआ सनम बेवफा। हंसने वाली बात नहीं, क्या लिखा होता है? सनम बेवफा। मगर हमने कभी सोचा नहीं, तनवीर बह जा नहीं तो आंदा मैं साल तुहाडे कोल महफिल ते नहीं आना। हाँ, आराम नाल बह जाओ, मैं तुहानू बड़ी माफी दे छड़ी जिवें तुसीं आए हो अगे महफिल च। तुसीं सारे मेरे बच्चे हो, महफिल कराने का मकसद आदाब और महफिल का लिहाज होता है। बस कपड़े कुपड़े वास काटा असीं पांदे रहने साल पूरा, ते जे कदी ये ख्याल हो हजूर दी महफिल ठहर जा वास कट पा के जा लवां, उन्होंने इन्हां चीज़ों की जरूरत नहीं होती। नहीं, बच्चे ने मेरे इन्हां दी नाल तरबियत भी होनी चाहिए। महफिल हम करवाते हैं नौकरी के लिए, तो नौकरी नौकर बन के देनी चाहिए।